हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लारावेल 12 की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से डेटा को डिलीट कर सकते हैं इन लारावेल। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो हमने हमारे डेटा को ऑलरेडी डिस्प्ले करवा के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर मैं जाता हूँ मेरे वीएस कोड के अंदर और मैं कोड देखता हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया है डॉलर यूआरएल्स इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऑल कर दिया। ऑल यानी कि मुझे सारे रिकॉर्ड मिल रहे हैं। अब देखिए, मुझे यहाँ पे कौन से रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना है, तो जिस यूजर ने लॉगिन किया हो मुझे बस उसके ही रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे ये जो ऑल वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो काम नहीं आएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा वेर। अब वेर कंडीशन के अंदर मैं क्या करूंगा, तो वेर कंडीशन के अंदर सिंपली मेरे पास देखिए यहाँ पे यूजर आईडी अवेलेबल है। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ सिंपली यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूजर आईडी, और मेरे पास सेशन अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर सेस यूजर। और चलिए, इससे पहले हम कर देते हैं डॉलर यूजर आईडी इज इक्वल टू डॉलर सेस यूजर। ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ जीरो, ऑफ ऑफ करके मैं कर देता हूँ यूजर आईडी। तो मुझे पर्टिकुलर यूजर की यूजर आईडी मिल जाएगी। और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वेर कंडीशन के अंदर करवा दिया कंपेयर। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉलर यूजर आईडी, एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे करना है गेट। दैट्स इट, मेरा काम हो गया। अब अगर मैं आउटपुट चेक करता हूँ यहाँ पे, तो से मुझे आउटपुट तो सेम ही दिख रहा है, कोई आउटपुट के अंदर डिफरेंट नहीं है। ओके, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कर देता हूँ लॉग आउट। एंड लॉग आउट करने के बाद मैं चले जाता हूँ मेरे सेकंड यूजर के अंदर। तो मेरा सेकंड यूजर कौन सा था, एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो गाइस, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास यूआरएल्स है। तो यूआरएल्स के अंदर, और सॉरी, हमें यूजर्स के अंदर जाना है एक्चुअली। तो टेस्ट 2 है मेरा, ये मेरी ईमेल आईडी है। पासवर्ड तो हमने सेम ही रखा हुआ है। सो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, एंड पासवर्ड डाल देते हैं 123456, एंड मैंने यहाँ पे कर दिया लॉगिन। अब देखिए, जैसे ही मैंने लॉगिन किया यहाँ पे, एंड मैं आ जाता हूँ मेरी माई लिंक्स के ऊपर। नाउ सी, अब मुझे यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं डिस्प्ले हो रही है, बिकॉज ये जो यूजर लॉगिन किया उसके पास कोई लिंक नहीं है, तो उसे उसकी लिंक डिस्प्ले नहीं होगी। अगर टेस्ट वाला यूजर है जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी ऐड करके रखे हो, तो उसी के डेटा उसको डिस्प्ले हो गए। सो दैट इज एग्जैक्ट यूज ऑफ सेशन, कि जो यूजर लॉगिन है उसे उसके ही डेटा डिस्प्ले होने चाहिए। दैट इज व्हाट, दैट इज एग्जैक्टली सेशन। तो अब सेशन के थ्रू हमने ये चीज करवा ली है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको करवाना है डिलीट। सो डिलीट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो डिलीट की हमें नॉर्मल क्वेरी मालूम है कि अगर मुझे मान लीजिए पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है, जैसे कि मुझे ये वाली जो यूआरएल है उसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे मेरे पास यूनिक चीज क्या रहने वाली है, उसकी यूआरएल आईडी। सो हम वहां पे नॉर्मली डिलीट की क्वेरी क्या लिखते थे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेर यूआरएल आईडी इज इक्वल टू 2 लिख दूंगा, अगर मुझे सेकंड नंबर की यूआरएल को डिलीट करना है। सो नाउ सेम चीज मुझे यहाँ पे भी करवानी है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिलीट की लिंक के ऊपर हमारी आईडी को पास करवाएंगे, एंड साथ में एक रूट क्रिएट करेंगे। तो चलिए, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मेरा जो माई लिंक डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी है उस फाइल के अंदर। यहाँ पे जो हमारे पास ए एच रेफ है वहां पे हम कर देते हैं स्लैश, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीट यू आर एल स्लैश करके मैं मेरी आईडी पास करवाता हूँ। लेकिन आईडी के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली ले लेना है मुझे मेरा कर्ली ब्रैकेट। जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिया था वैसे ही मुझे लेना है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट लेने के बाद डॉलर यू आर एल, जिसके अंदर हमने डेटा को लाए थे, और साथ में मुझे कर देनी है यू आर एल अंडरस्कोप आई डी। दैट्स इट। अब देखिए, ये तो मेरा हो चुका है। अब मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद एक बार हम चेक करते हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपकी यूआरएल कुछ इस तरीके से बन जाएगी, डिलीट यूआरएल /1 बन गया। अगर मैं सेकंड नंबर के ऊपर क्लिक करता हूं तो डिलीट यूआरएल /2 हो गया। सो दिस इज वर्किंग एक्चुअली फाइन, ये बढ़िया है। मेरी आईडी तो यहाँ पे सेट हो गई। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे डिलीट का टास्क परफॉर्म करना है। तो डिलीट का टास्क हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक रूट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि यहाँ से मेरे डेटा, मेरी आईडी को ला सके। सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद देखिए, आप रूट जिस तरीके से आपने नॉर्मल रूट क्रिएट किया था गेट के लिए वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे स्लैश करके आपको क्या देना है, कर्ली ब्रैकेट देना है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैं यूआरएल आईडी कुछ इस तरीके से पास करवा, सो दिस इज गोइंग टू बी माय वेरिएबल। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डिलीट लिंक नेम से मैं एक क्या कर देता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ मेरे कंट्रोलर के अंदर। तो मैंने उसको नेम यहाँ पे ही दे दिया है। सो नाउ मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक फंक्शन। एंड यहाँ पे हम करते हैं डिलीट लिंक,
उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली मुझे एक चीज तो करनी है, मेरी रिक्वेस्ट चाहिए। सो मैंने यहाँ पे ले लिया रिक्वेस्ट डॉलर आर ई क्यू। देन आफ्टर नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वहां से जो मैंने मेरा दूसरा पैरामीटर पास करवाया था वो, तो दूसरा पैरामीटर क्या था, मेरी यूआरएल आईडी थी। सो सिंपली मुझे यहाँ पे क्या लिख देना है, डॉलर यूआरएल आईडी, दैट्स इट। मेरे डेटा यहाँ पे यूआरएल आईडी के अंदर आ जाएगी। ना ऑब्वियस चीज़ है, मुझे सेशन पहले चेक करवाना है कि अगर मेरा सेशन है तभी मुझे करवाना है डिलीट, अदरवाइज नहीं करवाना है। तो मैं कुछ इस तरीके से करूंगा। यहाँ पे अगर आपको सेशन के डेटा को गेट करवाना है तो आप गेट करवा सकते हो। इफ यू डोंट नीड इट, आप ये मत कीजिए, सिंपली इतना ही कर दीजिए। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे रिकॉर्ड को डिलीट करना है। सो रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारी मेथड पहले तो मेरा मॉडल जो होगा वो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए, मेरे मॉडल का नेम क्या है, तो यू आर एल एस एच यू आर एल, डबल कॉलन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ वेर कंडीशन। ना वाई वी आर गिविंग वेर कंडीशन, बिकॉज मुझे कंडीशन मैच करवानी है ना यू आर एल आई डी के साथ। सो मैं यहाँ पे ले लूंगा यू आर एल आई डी कॉमा डॉलर यू आर एल आई डी। कुछ इस तरीके से हमने ले लिया। ऑफ करके हम यहाँ पे कर देंगे डिलीट। सिंपली मैंने यहाँ पे डिलीट को कॉल करवा दिया, डेट्स इट, मेरा डिलीट का एग्जीक्यूशन हो गया। और मुझे क्या करना है, मुझे करना है रिटर्न, एंड देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैक। यानी कि उसी मेथड के ऊपर, जिस मेथड से मैं आया था वहां पे मुझे क्या करना है, मुझे वापस जाना है। डेट्स इट, मेरी डिलीट का काम हो गया। यहाँ पे हमारा डिलीट का पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, एक बार इसको सिर्फ रिफ्रेश कर लेते हैं। एंड देन अब कोई भी एक यूआरएल को डिलीट करके देखते हैं। जैसे कि मेरे पास ये यूआरएल है, मैंने यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक किया। लेट्स सी, अब देखिए मेरा रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया। एक बार डेटाबेस के अंदर भी हम चेक कर लेते हैं कि मेरा रिकॉर्ड डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सी, इट इज डिलीटेड। नाउ अगेन मैं एक यूआरएल मेरी जो है वो डाल देता हूँ, सॉर्टन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मेरी यूआरएल तो आ चुकी है। एक जगह पे हमारी सिर्फ प्रॉब्लम है कि हमारे पास यहाँ पे नंबर्स जो है वो वन वन ही आ रहा है। मुझे वन टू थ्री ऐसे कुछ करवाना है, तो मैं कैसे करवा सकता हूँ, देखते हैं। सो लेट्स गो, ब्लेड के अंदर चले जाते हैं। एंड यहाँ पे हमने नंबर दिया और यहाँ पे वन मैन्युअली प्रिंट करवाया था, तो मुझे अब क्या करवाना रहेगा। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे PHP लिखना है। यहाँ पे मुझे लिखना है डॉलर आई इज इक्वल टू वन। तो मैंने क्या कर दिया, मेरी आई की वैल्यू यहाँ पे करवा दी है इन्हीं से। अब एवरी टाइम जब लूप मेरी चल रही है तब मुझे क्या करवाना है, मुझे मेरी आई की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा डॉलर आई। एंड देन अब मुझे क्या करवाना है, यहाँ पे जो मेरी लूप चल रही है ना, वहां पे अगेन मैं PHP लिख देता हूँ, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर आई प्लस प्लस। यानी कि लूप जब मेरी एंड हो रही है उससे पहले क्या हो रहा है, डॉलर आई प्लस प्लस हो रहा है। डेट इज डन, मेरी सारी चीजें हो गई। एक बार चेक कर लेता हूँ। अब देखिए मुझे वन टू दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, लाइक चलिए यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, https://www.google.co.in, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। एंड मैं कर देता हूँ इसको सॉर्ट। लेट्स सी, अब देखिए यहाँ पे वन टू थ्री मेरा दिख रहा है। इट मीन्स मेरी सारी चीजें प्रॉपरली यहाँ पे अब आ चुकी है। इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। डिलीट भी हो रहा है, मेरा कोड प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है, जिसने लॉगिन किया उसकी ही लिंक डिस्प्ले हो रही है। सो दैट इज डन। अब आगे वाले सेशन में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो मेरे पास लिंक है ना, अगर मुझे उसको एडिट करनी है तो मैं किस तरीके से एडिट कर सकता हूँ वो हम देखेंगे हमारे आने वाले सेशन के अंदर। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी जरूर से क्लिक कर दीजिए, ताकि लारावेल के आगे के ट्यूटोरियल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे लारावेल की इस ट्यूटोरियल सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे हम एडिट कैसे करना है वो देखेंगे।